आईपीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर हमारे साथ है। पिछले कई सालों से पटना में बच्चों को पढ़ाते थे, जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाते थे। अब बिहार के मधेपुरा और मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड में अपना कोचिंग चला रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ? रविराज कुमार रवि। रविराज कुमार रवि। यस सर। कैसे कैसे मधेपुरा में आईपीएस कोचिंग सेंटर की आप शुरुआत करते हैं और काफ़ी बच्चों को फिर बढ़ाने लगते हैं? इससे पहले मैं तैयारी करता था 2015 में। 2015 के बाद जब मेरा जनरल कंपटीशन का कोर्स कंप्लीट हो गया तो धीरे धीरे मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना पढ़ाना स्टार्ट करूं। और 2016 में पटना में स्टार्ट किए थे और कुछ अच्छा शुरुआत, कुछ वहाँ थोड़ा सा शुरुआत में कमी रही। धीरे धीरे 2 साल में बच्चा अच्छा था। उसके बाद एकाएक माँ का तबीयत ख़राब हो गया। 2019 में माँ डेथ कर गया और पटना, उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लग गया। कोरोना वायरस के कारण पटना को छोड़ना पड़ा। फिर अपने जन्मभूमि जो था, अपना कर्मभूमि यानी सहरसा डिस्ट्रिक्ट के सोनवर्षा प्रखंड यानी बरगो पंचायत के मरिया मेरा गांव पड़ता है और यानी बिहारीगंज रोड में ये आईपीएस कोचिंग सेंटर का 1 जून 2024 को उद्घाटन किए हैं। उद्घाटन करता था बउआ यादव, यहाँ के जो मेयर साहब हैं। उन्होंने शाम में 7 बजे उद्घाटन किया और 5 तारीख से यहाँ बैच स्टार्ट हुआ। और क्लास के बारे में हम बता देते हैं। नर्सरी से लेके 8 तक की यहाँ की क्लास है। फिर उसके बाद 9 से लेके 12 तक सीबीएसई और बीएसईबी के पैटर्न पे पढ़ाई होती है। और साथ में जनरल कंपटीशन में मैंने एसएससी सीजीएल 2021 में भी क्रैक किए और यूपीएससी का भी तैयारी की है। यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस निकला और इंटरव्यू में छट गए। उसके बाद फिर मैंने लॉकडाउन के बाद गाँव ही धर लिया। फिर यानी नौकरी से मेरा ध्यान ही हट गया, नौकरी नहीं करना है अब। उसके बाद मैंने यूपीएससी बीपीएससी यहाँ अभी जो खोले है यूपीएससी का, यानी बिहार में जो बिहार सरकार जो पीसीएस की करवाती थी यार, बीपीएससी हो गया। उसके बाद बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और कई प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, आर्मी हो गया, रेलवे, बैंक, ये सभी कम्पिटिटिव टीचर का भी तैयारी करवा रहे हैं। बीएड और डीएलएड का यानी अगले महीना से स्टार्ट होगी इस सब, और सीटेट का भी तैयारी करवाते हैं। यहाँ बेस्ट फैकल्टी टीचर के साथ आपको तैयारी करवा जाएगी और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला? अभी रिस्पॉन्स धीरे धीरे बच्चा के यानी एवरेजिंग हो रहे। धीरे धीरे प्रत्येक दिन 1 या 2 बच्चा एडमिशन आके कराते हैं, फिर उसकी क्लास स्टार्ट होता है। और जब कोई नया बच्चा आता है तो हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। पहले आप मतलब जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ या फिर एग्जाम में पास किए, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए तो खुद अपना जो है खुद कोचिंग सेंटर खोल लिया। अच्छा, तो मतलब क्या कुछ रहता है पढ़ाने का? क्या कुछ है पढ़ाने का मोटिवेट? बच्चा की जो सबसे बड़ी बात है, गांव का बच्चा थोड़ा उसका बेस कमज़ोर है। और सबसे पहले बेस जिस भी मान के चलिए, एक यदि आप घर बना रहे हैं, घर जब आपका पिलर आपका अच्छा नहीं होगा तो ये आगे चल के भूकंप कोई भी प्रकार के आपका क्षति पहुंचा सकता है। उसी पूरा फोकस बच्चों पे, बच्चे फोकस है। गरीब छात्र छात्राओं के लिए क्या? उसके लिए निःशुल्क है, कम यानी 500 रुपया में यहाँ कोई भी बच्चा या नर्सरी से लेके यूपीएससी तक के बच्चा को 500 रुपया में ही पढ़ाते हैं। यानी फी 500 रुपया ओनली पर महीना, पर मंथ 500। लड़कियाँ भी आती? अभी तो लड़की की जनसंख्या 1-2 लड़की आती है, लड़की की जनसंख्या थोड़ा कम है। अभी स्टार्ट हुआ, कहीं बच्चा इससे पहले भी कहीं धर चुके हैं। तो धीरे धीरे बच्चा को नॉलेज होगी, जानकारी होगी, बेस्ट एजुकेशन देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे तो आएंगे, सभी आएंगे। हाँ, सबसे पहले मेरे स्कूल इंस्टीट्यूट आइए, विजिट कीजिए, आपको डेमो लीजिए। कम से कम आप 15 दिन डेमो लीजिए। कोई टीचर 3 दिन डेमो दे, 3 दिन डेमो में आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप 15 दिन इस जगह पे आइए और डेमो लीजिए। आपको अच्छा लगेगा तो आप पढ़ना, और जहां आपको अच्छा लगेगा दुनिया के किसी भी कोने में तो वहां आप पढ़िए। पढ़ाने का अंदाज क्या होगा? पढ़ाने का अंदाज सबसे पहली बात है बच्चा को एक एक चीज़ सिखाना। अब बच्चा बीच में डिमोटिवेट हो जाता है तो सबसे पहले उसे मोटिवेट करना, कविता कोई सुना देना या शायरी सुना देना। देसी अंदाज में पढ़ाते हैं। और आज की तारीख में सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक सपना है कि बच्चों को सींचना है, संवारना है और उसके घर में चिराग जलाना है। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।